मेरी ना यूपीएससी से कुछ दरख्वास्त है, प्लीज प्लीज ये आप प्लीज कर लो, सो दैट लैक्स ऑफ द एस्पिरेंट्स विल बी सेव्ड। एक तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि कौन से प्रोफाइल के कैंडिडेट आपको चाहिए। ओके, कौन से प्रोफाइल के, कैसे चाहिए आपको बच्चे। नेक्स्ट थिंग, व्हाई हैज द प्रीलिम्स बिकम हार्डर देन मेंस। प्रीलिम्स को इतना हार्ड कर दिया है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ना, जिनके पास स्किल है, अच्छा स्किल है, जो उनके पास वो पजेस करते हैं वो क्वालिटी जो एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनाता है, वो बच्चों को आप प्रीलिम्स में ही पीछे धकेल रहे हो। सो प्रीलिम्स इतना हार्ड क्यों बना दिया है? वहां व्हाट इज द डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द सिलेबस, सिलेबस की बाउंड्री क्या है? ओके, जब आप एक बार एटलीस्ट सिलेबस दे दोगे और एटलीस्ट स्टिक टू इट, मतलब जो प्रीलिम्स में आपने दिया है, जो नोटिफिकेशन में आप देते हो ना, उसका और रियलिटी का कुछ भी संबंध नहीं आ रहा है यहाँ पे। एटलीस्ट वो प्रीलिम्स का या मेंस का सिलेबस जो है ना वो डिफाइन कर दो और वही सिलेबस आएगा। ठीक है भाई, पूरा मत दे दो, लेकिन कम से कम 100 में से 75-80 क्वेश्चन तो पूछ लो यार। 20 बाउंसर डाल दो ना, कौन नहीं बोल रहा है आपको। बस वो एक बार बाउंड्री डिफाइन कर दो प्लीज, बाउंड्री डिफाइन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट को सीसैट में इतना डिसएडवांटेज क्यों है? आपको अंग्रेजी बाबू ही चाहिए क्या? मतलब जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि आप किसी को अंग्रेजी नहीं आता है तो उसको सिलेक्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी समझ लेते हैं। अब मैं किसी चीज को नाजुक बोलता हूं, ओके, मैं किसी चीज को नाजुक बोलता हूं, सॉफ्ट बोलता हूं, कोई और बंदा आएगा और उसको अजाइल या फ्रजाइल बोलेगा, तो दोनों भी तो सही है ना भाई। बस मैंने सॉफ्ट बोला है, उसने अजाइल बोला, इतना ही फर्क है ना, तो ठीक है ना। ओके, लैंग्वेज इज जस्ट द मीडियम, तो वो मीडियम पे आप एक बार फोकस कीजिए, बहुत 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 मतलब मेहरबानी होगी आपकी। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स विल रिस्टोर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। आपने तो सवाल दे दिए, मतलब ये टाइम पे तो थैंक गॉड कि इतने सालों के बाद आपने एटलीस्ट प्रोविजनल आंसर की देने का तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फेयरनेस कौन दिखाएगा, ट्रांसपेरेंसी कौन दिखाएगा, वो सवाल कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स कौन देगा? ये सारी चीज़ों के ऊपर प्लीज़ आप एक बार ध्यान दीजिए और बच्चों का प्लीज़ ना भविष्य बचाए यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का भविष्य बचाना। उसके बाद में ये सारी चीज़ें ये रहन दीजिए यार, ये मतलब ये मेंटरशिप ये वो ये सारी चीज़ें ये प्रमोशनल होती है, उसका नहीं है, लेकिन ये बात जो है ना, ये यूपीएससी ने एक बार क्लैरिफाई करनी चाहिए। वी हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप देख रहे हो, मेरे को पता है आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा ये सारी चीज़ें देखने को, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ इसके ऊपर अमल कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोगों ने इस साल के एग्जाम दिया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ओके, दिस इज completely going to be a non-studious video and this is, ये भड़ास निकालना है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ये बस भड़ास ही निकाली जा रही है। यूपीएससी वालों ने उनकी तरफ से निकाली, हम हमारी तरफ से निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है ना वो बच्चों का हो रहा है। ये द स्टूडेंट्स हु ट्रस्टेड द सिस्टम, दे आर गोइंग टू गेट द मोस्ट hard hitted because of this thing. This is really not to be done, honestly speaking, this is not to be really done. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये वीडियो भी क्यों बना रहा हूँ या फिर मैं क्यों परेशान हूँ यहाँ पे ये सारी चीज़ों को लेके। बच्चों को जो चीज़ें बोली गई थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, ठीक है, आई ऑल्सो बिलोंग टू वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई रन इट, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी का एक इससे पहले एटलीस्ट एक पैटर्न तो रहता था, यहाँ पे तो अब पैटर्न भी नहीं है और कुछ भी पैटर्न नहीं है। दिस इज यूपीएससी हैज डायरेक्टली बिकम उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन अपार्ट फ्रॉम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अभी नहीं रहा है, वो बात ही खत्म है यहाँ पे। ये सारी चीजें उल्टे पुल्टे हो रही है। जो लोग वहां पे बैठ रहे हैं ना, एक बार बस ध्यान से खुद एक बार सेट करके पेपर खुद ही सॉल्व कर लो। ओके, एंड दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूपिड पीपल सिटिंग ओवर देयर। बुड्ढो, काम करो, ठीक है, कम से कम यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के साथ तो कम से कम मत खेलो यार। बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, मेरी आंखों से देखा है मैंने। 12 13 घंटे बैठ के बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग क्या एक झटके में 2 घंटे का ये पेपर, 2 घंटे का वो पेपर और बात खत्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो यार आप लोग? ये सीरियसली, दिस इज नॉट अ वे टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ये ऐसा नहीं रहता है। अब क्या ही बोले आप लोगों को। ये देखिए ये क्या हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट पेज, लेंथ ऑफ द मेनी जीएस क्वेश्चंस, एक पेज से बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। ये यहाँ पे देख लीजिए, आप देख लीजिए, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 42 नंबर में ए सेट लिया है, ये ए सेट का 42 क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आप देते हो क्या यार? एक साइड पूरी भर गई है वहां पे। सेकंड वाला क्वेश्चन ये देखिए, स्क्रीन पे नहीं बैठ रहा है ये सारा क्वेश्चन।
यहाँ पे बच्चे 100 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद में देन दे विल बी अटेम्प्टिंग दैट बाय सर्कलिंग द ओएमआर एंड ऑल दोस पार्ट। ये सारी चीजें होने वाली है। यहाँ पे डेप्थ देखिए, ये क्वेश्चन की बोलते हो ना कि नहीं हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए, वर्टिकल कम जाना चाहिए या वर्टिकल ज्यादा हॉरिजॉन्टल, क्या डेप्थ है ये क्या क्वेश्चन है ये? हाँ बताइए ना, आप बताइए मेरे को। यूएन पीस कीपिंग मिशन, यूएनएमआईएल, माइनर कैट, माइनर स्टार, वो व्हाट द हेल इज दिस एग्जैक्टली? और कौन से पीरियड में इसका ऑपरेशन हुआ था? कौन ऐसे क्वेश्चंस देता है यार? और इससे क्या मतलब एग्जैक्टली आप चेक क्या करना चाहते हो बच्चों से? हाँ एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो कि नहीं इसके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए? कौन सी एनालिटिकल एबिलिटी ये क्वेश्चन से दिख रही है? कौन से लेवल पे बच्चे ये इतना सारा पढ़ के, एक तो पहले ये 3 ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में 3 ऑप्शन का हर एक सब ऑप्शन देखो कि स्टेटमेंट 2 वैलिडेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजीज एनविजन्ड इन स्टेटमेंट 1। अरे आपको विजन है क्या? आप कर रहे हो क्या? आपके पास विजन है या आप मतलब वैसे ही बस रैंडमली कुछ भी चीजें कर रहे हो? दिस इज दिस अ रैंडम कमिशन और व्हाट इज दिस अ रैंडम क्वेश्चन पेपर? ऐसे थोड़ी ना सेट होता है यार क्वेश्चन पेपर। नीचे देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज का, दिस लिटरली ब्रोक ऑल द कन्वेंशनल नॉर्म्स ऑफ द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो आप कि ये प्रीलिम एग्जामिनेशन है और ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है? आप स्क्रीनिंग को ही इतना अगर रैंडम और टफ और आज सपने में आया कल डाल दिया क्वेश्चन पेपर ऐसे अगर करने लगे तो अच्छे कैंडिडेट्स का क्या होगा? आप अच्छे कैंडिडेट्स का नुकसान कर रहे हो। जो बच्चे 3-3 4-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे क्या करें? जो बच्चे यंग है ठीक है, अभी 21-22 की उम्र में दे रहे हैं, उनके पास कम से कम 2-3 साल तो है, लेकिन उनका भी तो भरोसा उड़ा ही जा रहा है ना यहाँ से। आपने एक तो अभी तक कोई भी सिलेबस नहीं दिया है, कोई भी पैटर्न नहीं दिया है। ये सारी चीजें छोड़ के एक पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करके भी हम उनको बच्चों को दे भी दे रहे हैं। आप देख लीजिए, खुद एक बार देख लीजिए, 41 थीम्स हमने जो दिया था, ओके 300+ थीम्स दिया था यार, 41 थीम्स आपने रिपीट कर लिया, लेकिन कौन से लेवल के क्वेश्चन डाले आपने? अब हमने यहाँ पे बच्चों को क्लियर कट दिया था कि देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, ओएनडीसी पे आ सकता है, या आपने ओएनडीसी पे कुछ ना कुछ अलग ही दे दिया है। यहाँ पे हमने बोला था बच्चों को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे अच्छे से पढ़ाई कर लेना, सेमीकंडक्टर कहाँ पे बन रहे क्या नहीं बस एक बार देख लेना, बस इतना इतना बहुत हो गया। बेसिक उसका जो मैकेनिज्म है वो एक बार देख लेना, ये यहाँ पे ही दिया वाला है। C2S प्रोग्राम एंड ऑल दोस पार्ट। ये आपने क्या पूछा है, कहाँ पे प्लांट है और कौन से नॉट करेक्टली मैच है? क्या करेगा बच्चा? प्लांट, अच्छा ठीक है, मेरे घर के साइड में एक प्लांट है, क्या करूं मैं उसका? उससे मेरा एनालिटिकल कुछ डेवलप हो रहा है, मेरा कुछ स्किल डेवलप हो रहा है इसमें? कर मतलब कौन से लेवल के बच्चे आपको चाहिए और कैसे बच्चे चाहिए आपको कि जो आगे जाके जो बच्चे ये पास होने वाले, दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री, दे आर गोइंग टू हैंडल द कंट्री। और आप लोग ऐसे अगर एग्जाम सेट करने लग गए तो फिर कैसा होगा और कैसे बच्चों को हम पढ़ाएं और क्या करें, मतलब कौन से लेवल पे? नेक्स्ट थिंग, डीप कंसेप्चुअल डेप्थ। अच्छा डेप्थनेस तो बता दीजिए कि नहीं आपने ये चीज करना है, बच्चों को बता दीजिए भाई, बच्चों को बता दीजिए कि आपने ये डेप्थ तक जाना है, यहाँ तक नहीं जाना है। कुछ भी नहीं है, रैंडमली कुछ भी 100 सवाल आज कुछ तो लगा है, हाँ चलो डाल ही देते हैं ये भी एग्जाम में, ऐसे अगर करने लग गया तो कैसा जमेगा यार, कैसा होगा? आप मेरे को बताइए ये सारी चीजें। हाँ कितना भी प्रिपरेशन करे, कितना भी बच्चों ने थरो प्रिपरेशन करा है, लेकिन फिर भी इनसफिशियंट, कुछ भी हुआ तो इनसफिशियंट ही है वो। हाउ इन द वर्ल्ड गाय सपोज टू प्रिपेयर फॉर दिस, यू टेल मी। ओके बच्चों का छोड़ो यार, आप एक बार खुद पेपर देख के देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये नीचे सीसैट बैरियर, सीसैट में तो माँ कसम हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे बच्चे चाहिए। रीजनल बच्चे क्या करें? जो बच्चे रीजनल मीडियम से सीखे हैं उन बच्चों को, जिनको इंग्लिश ठीक से नहीं आता होगा, अच्छा ठीक है हम हाई फंडो इंग्लिश की भी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इंग्लिश हम सबको आता है उतना तो ठीक है, 21st सेंचुरी में इतना बेसिक इंग्लिश तो हर एक को आ ही जाता है। जिनको नहीं आता है ठीक है वो स्टेट सर्विस दे देंगे, लेकिन भाई जो बेसिक इंग्लिश भी आ रहा है, आप अगर उसको ये ऐसे लेवल पे अगर आप हमें ट्रीट करोगे कि हाँ मेमोरेंडम का मतलब फ्रायर बीसीसी और उसके बाद में मिनट्स का मतलब क्या होता है, सीमेंटिक, कॉग्निटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, अफेक्टिव, ये क्या है, लैक ऑफ फीडबैक, अंडरस्टैंडिंग, कितना पढ़ाई करे बच्चा और कौन कौन सी चीजों पे पढ़ाई करे। दिस इज सपोज टू बी अ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यू हैव क्रिएटेड इट एज एन अग्नि परीक्षा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है भैया, ये अग्नि परीक्षा नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये चीजें? जो रीजनल बच्चा है, जिसके पास टैलेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, अपने खुद के एज के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स वो दे रहा है, और फिर भी आप ये सपोज लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इन सच अ मैनर कि वो तो देते रहेंगे, जिनको पास होना है वो हो जाएंगे इसमें।
अरे भैया, अगर आपको 1,000 बच्चे चाहिए ना, तो 1,000 बच्चे, कितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, तो पहले 1,000 तो आप ले ही लोगे। तो आप बोलते वक्त तो यही बोलोगे ना कि नहीं, अच्छा ठीक है, 1,000 बच्चे ये भी तो सिलेक्ट हुए। अरे परसेंटाइल से अगर आप ले रहे हो तो 1,000 बच्चे आ ही जाएंगे ना। आप एक कट ऑफ मार्क रख दीजिए ना, उसके बाद में आप देखिए कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। और ये अगर रैंडमली ऐसा कुछ भी अगर आप पूछने लग गए तो बच्चों का क्या होगा। यहाँ पे 10-10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और 10 लाख एग्जाम में से अगर 10 लाख एग्जामिनर्स में से अगर ये चीजें ऐसे सामने आ रही है, तो जिस बच्चे के पास टैलेंट है वो क्या करे भाई। मतलब एग्जैक्टली क्या करे, आप ही हमें बता दो। क्या कटोरा दे दे बच्चों के हाथ में, जाओ भीख मांगो आप? क्या पकोड़े तले वो बच्चे? मतलब एग्जैक्टली करे क्या? ये चीज कौन बताएगा बच्चों को। नेक्स्ट थिंग, ये यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपने दिए। उसके बाद में S3 इज द काउंटर पॉइंट टू S1, S3 इज द अनकनेक्टेड टू S1 एंड S2। अरे क्या मतलब है ये चीज का, क्यों कर रहे हो आप लोग ये? आप बेसिक, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिक आप चीजें दे दो। ठीक है भाई, आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाई फंडुई लेवल चाहिए, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो, थोड़े बहुत ठीक है। आप कैट के बच्चों को सॉल्व ना होने वाले अगर क्वेश्चंस देने लग गए तो ये ऐसा कैसा होगा, और बच्चे क्या करें ये सारी चीजों में। नेक्स्ट थिंग, ये देखिए आप, ये रूरल एस्पिरेशंस, ये तो रूरल एस्पिरेंट्स का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूं जो टियर 1 सिटी में भी है और एक टियर 3 सिटी में भी है। टियर 3 सिटी के बच्चे टियर 1 से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। एंड एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड अप्रोच ऑफ योर्स, दोज पीपल आर डाउटिंग देमसेल्फ, those people are doubting their own capacities, those people are doubting, ऊपर से उनके पेरेंट्स उनको गालियां दे रहे हैं कि तू 3-3 साल यहाँ पे क्या झक मार रहा है क्या। अब बच्चा कैसे बताए कि मेरी क्या गलती नहीं है ये जगह पे, पेपर ही ऐसा अगर आ रहा है तो हम क्या करें। अच्छा ठीक है, आपने बोला ना, हमने पूरे के पूरे पीवाईक्यूज ले लिए भैया, पूरे पीवाईक्यूज हमने पूरे रट लिया, अच्छे से एनालाइज कर लिए, चारों ऑप्शंस एनालाइज कर लिए, हर चीज हो गई। आप क्वेश्चंस देते वक्त कौन से क्वेश्चन दे रहे हो और कौन से लेवल पे दे रहे हो, कैसा समझे। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे हम इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी, इधर भी, ठीक है, हो सकता है। ओके, ये टॉपिक है, चलो कोई भी लेवल पे जा सकता है टॉपिक, हम लेवल पे जाने के लिए तैयार है। आप एक जगह पे लेके जा रहे हो और फिर सीधा नीचे 2 किलोमीटर खड्डे में डाल रहे हो बच्चे को, ऐसा कैसा चलेगा। आप मेरे को बताओ ना, आप ये चीज मेरे को सीरियसली बताओ। या फिर चलो, मैं तो बहुत छोटा आदमी आपके लिए, लेकिन आप बच्चों को तो बताओ कि जो बच्चे आपके लिए, आपके भरोसे पे सारी चीजें छोड़ के, अपना एक अच्छा फ्लरिशिंग करियर साइड में छोड़ के यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चों ने क्या करना है। आप मेरे को एक क्लैरिटी तो दे दो कम से कम। यूपीएससी मस्ट एंश्योर सीसैट टेस्ट एप्टीट्यूड, नॉट इंग्लिश फ्लुएंसी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कॉलोनियल हैंगओवर है आप बाबू उसके बीच में, लेकिन भैया आप कर क्या रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों का इंग्लिश फ्लुएंसी बता दो यार, बता दो आप मेरे को ना, आप खुद ये एग्जाम देके बता दो, दोनों में अच्छे से क्वालिफाई करके बता दो। जो सिस्टम में बैठे हैं ना लोग, वो बच्चे ना दे पाए यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे आके बच्चों के सामने ना एग्जाम दे पाए। मेरे सामने ऐसे बच्चे सुबह से आए वाले जिन्होंने 90+ स्कोर करा ये जीएस के पेपर में और सीसैट में फेल हुए, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा है, इतना प्रैक्टिस करा है कि क्या बताओ। यहाँ पे ये देखिए आप, ये ऐसे क्वेश्चंस आप इनको एक तो पूछते जा रहे हो। ये देखिए, ये टाइम देखिए बच्चों का, देखिए 4/19/2026 एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले का ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। बच्चे जो यहाँ पे सीसीटीवी में दिख रहे हैं ना आपको, संडे का सुबह 9:10 का, ये मतलब 9:54 का ये आपको स्क्रीन ग्रैब दिखा रहा हूँ। ये देखिए ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये बच्चे कर रहे हैं ना पढ़ाई यहाँ पे। हाँ, ये बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं ना, ओएमआर शीट भर रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो बच्चे कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी आप सेट कर लो और बच्चों को कुछ ना कुछ तो चक्षु उनका खुल जाए और वो एग्जाम देने तक गए, ऐसा कैसा चलेगा यार। आप मेरे को बताओ ये सारी चीजें, आप तो भी like I seriously don't get the point of even wasting my time speaking to you guys seriously। और ये जो बात है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। I really want to tell all the parents, okay, all the parents, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, प्लीज उनको कोसिए मत, उनका गलती नहीं है। योर चाइल्ड डिड नॉट फेल्ड, द सिस्टम डिड, एंड रियली द सिस्टम डिड। सिस्टम में जो क्वेश्चंस ये टाइम पे पूछे गए थे, मेरे सामने बच्चे हैं, 12-12 13-13 घंटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो बच्चों ने उनका 100% दिया है, बट फिर भी उन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द क्वेश्चन सेटर। ऐसी चीजें कैसे जानेगी। योर चाइल्ड स्टडीड लिटरली एवरी टॉपिक,
ओके मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आपके बच्चे ने पूरा 100% दिया है उसका, आपके बच्चों का जो सपोर्ट सिस्टम था वो आप थे, आपने 100% दिया है। पेपर टफ था, टफ भी नहीं था, रैंडम था कुछ, तो टफ बोलना पेपर की बेइज्जती है। टफ नहीं था, टफ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन पेपर में ना सिर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है, ये सारा बस भड़ास निकाली है बस किसी ने, तो भी एक पेपर सेट करके दे दिया, और किसी ने यहाँ पे चेक भी किया कि नहीं पता नहीं मुझे ये सारी चीजें। सो दिस वाज द थिंग, द पेपर वेंट बियॉन्ड व्हाट एनीवन इवन द टॉप रैंकर्स कुड फुल्ली प्रिपेयर फॉर। मेरे जो कोई भी दोस्त है, जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने भी क्लियरली बताया कि नहीं, वो भी नहीं सॉल्व कर पाते ये क्वेश्चन पेपर। अरे वो तो छोड़ो, उनका एक बार का हो गया पड़ा है भाई, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मैं खुद ना सॉल्व कर पाऊं ये पेपर, ये ऐसा थोड़ी ना रहता है। और ये बच्चों के फ्यूचर के साथ लिटरली खिलवाड़ है। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द ब्यूरोक्रेट्स हु आर सेटिंग दिस पेपर, प्लीज अपग्रेड योर सेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और कैसे लेवल पे। एटलीस्ट भाई तुम 2024 का पेपर था ना, अच्छा था पेपर, बहुत अच्छा था, नो प्रॉब्लम, टफनेस था ओके, सारी चीजें ओके, लेकिन एटलीस्ट वो उसमें था कुछ ना कुछ। 24 के पेपर में एक ऐसी चीज थी कि हाँ ठीक है, बेसिक से आ रहे क्वेश्चन, वो सारी चीजें हो रही है। जहां पे कट ऑफ ज्यादा जा रहा है ना भाई, जाने दो ना भाई, कट ऑफ 135 पे कट ऑफ जाने दो, कौन नहीं बोल रहा है आपको, लेकिन एटलीस्ट बच्चों ने जो पढ़ा है उसमें से तो आएगा ना वो। आप सारी चीजें इकट्ठा करके आप ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि नहीं इसमें का कुछ भी नहीं आना चाहिए। इवन चैट जीपीटी, क्लाउड, उसके बाद में वो अपना जेमिनाई, ये सारी चीजें, हर चीज का एक अलग अलग रैंडमली आंसर कुछ भी दे रही है, आप एक अलग आंसर दे रहे हो, ये सारी चीजें लेके बच्चा करे क्या? हाँ एग्जैक्टली करे क्या? देखो, टफनेस अलग चीज है, लेकिन रैंडमनेस बहुत अलग है। आपको कैसे लोग चाहिए एक बार आप बता दीजिए, जो आपने नोटिफिकेशन में दिया है ना, वो नोटिफिकेशन में जो एग्जैक्टली क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ऑल दोस ब्ला ब्ला यू हैव डन इनटू द नोटिफिकेशन, प्लीज द पेपर डजंट जस्टिफाई दैट एटीट्यूड। वो नहीं है। जिन बच्चों के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट थी वो बच्चों के स्कोर्स कम आ रहे हैं, जिन बच्चों के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, जिन बच्चों के पास एनालिटिकल स्किल था, उनका सीसैट नहीं निकल रहा है। भाई सीसैट को सीसैट की तरह रहने दो। उसके बाद में जो जीएस है, जीएस में आपको थोड़ा बहुत टफ बनाना है, बना भी दो यार, लेकिन कम से कम एक पीवाईक्यू का एक अंदाज ले लो। ओके, पीवाईक्यू का अंदाज ले लो। देखो हमने जो थीम्स दिया था ना, वो थीम्स भी बच्चों के कुछ भी काम नहीं आएगा। ये यहाँ पे क्या, हम तो यहाँ पे बोल देंगे हाँ ठीक है हमने ये दिया था, इंपॉर्टेंट थीम्स दिया था 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, लेकिन ये तो कोई भी इंस्टीट्यूट कर ही लेगा ना भाई, कि एक 300-400 थीम निकाल के दे दो बच्चों को, उसमें का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए। लेकिन आप अगर ये ऐसा रैंडमनेस कुछ भी क्वेश्चन पे निकाल दो तो कैसा जमेगा? देखो ये नेशनल क्वांटम मिशन पे हमने दिया था, क्वांटम मिशन में जितनी भी चीजें आई है यहाँ पे, ये सारी चीजें भाई एटलीस्ट कम से कम लॉजिकल वे में तो पूछो यार, ये क्या कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये जेनेटिक मेडिसिन सही है गलत है, ये सारी चीजें पता रहती है, ये चीजें हमें पता है, हम बताते हैं बच्चों को कि ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे लेवल पे आप उनकी पढ़ाई को एक प्रॉपर गाइडेंस देना हमारा काम है। लेकिन अगर आप ही रैंडमली कुछ पूछने लग जाओ तो कैसे बच्चे सिलेक्ट करोगे और कैसे लेवल पे बच्चे सिलेक्ट करोगे? हाँ 11th आवर कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, सो यू नीड पीपल हु कैन टेक एट द 11th आवर डिसीजन। हाँ ठीक है, वो स्पॉन्टेनिटी चाहिए ही रहती है बच्चे में, लेकिन ये रैंडमनेस है। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल who are sitting over there, who are sitting as the say like top bureaucrats, who are setting the papers, all the professors, all the people who are there, please at least solve the paper once before releasing it. प्लीज इतना तो कर ही सकते हो यार आप। और जितने भी पेरेंट्स है ना, देखो पेरेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि आपको जितना भी ये खर्चा हुआ है ये सारे ईयर में, जितना भी आपको आपका माइंडसेट खराब हुआ होगा या फिर आपको तकलीफ हुआ होगा ये सारी चीज़ों में, बच्चे पे निकालने का ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने बहुत तैयारी करा है आपके, वो उसने 100% उसका दिया है, बस ये पेपर कुछ अलग निकल गया है यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर कम आ रहा है स्कोर, बच्चे को दे दो चांस और एक, कोई बात नहीं, लेकिन please make sure that you believe in your kid. Okay, the kid has given his 100%, the kid has given her 100%. आपने भी अपना हर कुछ दिया है ये सारी चीज में। प्लीज अभी ये वक्त ये नहीं है कि तेरा क्या गलत हुआ, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू पैसा खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। एवरी IAS ऑफिसर फेस्ड अ सेटबैक बिफोर देयर ब्रेक थ्रू। ओके, सो कीप गोइंग, होता रहता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अभी आपका काम है, आपको मेरा काम है, हम मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टू दिस, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू,
प्लीज 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 बच्चों के ऊपर भरोसा रखो, उनके ऊपर रैम खाओ और बच्चों को करने दो, वो कर लेंगे। दिस नेशन हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बस आप वो फ्यूचर में अच्छे बच्चे सिलेक्ट करो यार, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।